बड़ा अच्छा आइडिया है। पहली शादी में पता होता ना तो तभी चला जाता हनीमून पे। पिताजी चलो चलो तैयार हो जाओ, चलना है। अरे चलेंगे चलेंगे, पहले ये तो बता दे कि जाना कहाँ है? हनीमून पे। पिताजी अभी से इतना खुश होने की जरूरत ना है, अभी तो हम घर पे हैं। हनीमून पे जाएंगे तो और घनी मस्ती करेंगे। सबल। हाँ भाई। जल्दी बैग पैक कर ले, हमें चलना है। हाँ चलते चलते, लेकिन चलना कहाँ है भाई? हनीमून पे। हनीमून पे? भाई मैं यूं गया और यूं आया। मैं ट्रैवल एजेंट को फोन कर लेता हूँ। बल्लू ट्रेवल्स। हाँ प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ बोल प्रबल। डोल? अरे डोल ना रहा, बोल रहा हूँ पगले। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा बता कैसे कॉल किया, कुछ काम था क्या? हाँ हाँ हाँ, हमें हनीमून पे जाना है, टिकट बुक करानी है। ठीक है जी कर देते हैं टिकट। 9 टिकट बुक कर दे, 9। हाँ 9 टिकट? तेरी तो एक ही शादी हुई है ना। अरे शादी का हनीमून से क्या लेना देना? अजी सुनते हो? बेटी वो किसी की ना सुनता। अरे घर में 9 लोग हैं तो 9 ही टिकट करानी पड़ेगी ना। घर में किसी को छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी ना लगे। हनीमून पर पति पत्नी जाते हैं। अरे हाँ तो 9 में से 4 पति पत्नी है ना, पिताजी और अम्मा, मैं और ममता। ऐसा नहीं होता, सिर्फ पति पत्नी ही जाते हैं हनीमून पर। तुझे और ममता भाभी दोनों को ही हनीमून पर जाना चाहिए। अरे पागल हो गया है के? घर में फूट डालना चाहे? अरे हमारे परिवार में तो एक दूसरे के बिना सांस भी ना लेते हैं, और तू मुझे हनीमून पे भेजना चाहे? अरे मैं तो क्या, ममता भी इस चीज के लिए राजी ना होगी। अरे सुन मेरी बात, हम जाएंगे तो साथ में हनीमून पे जाएंगे, वरना ना जाएंगे। प्रबल तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात को? अरे ओ फोन रख, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। अरे पिताजी कैसे लोग हो गए, कह रहा है कि अकेले जा बीवी के साथ हनीमून पे, भला ऐसा होगा के? अब बताइए आपने भी ऐसा किया था क्या? बेटी मैं तेरा गुनहगार हूं, हो सके तो इस लाचार बाप को माफ कर देना। आओ मुशक शक्ति आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ मुशको, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पहलवान परिवार के घर जाकर वहां जितने भी बिजली की तारें हैं वो सब कुतरनी होगी। अब जाओ। बिजली के तार कुतरने से क्या होगा? अंधेरा, और उस अंधेरे से बचने के लिए वहां लालटेन जलेगी, मोमबत्तियां जलेंगी, और फिर अगवंश आएगा। एक छोटी सी लौ को मशाल बना देगा अगवंश। आज जहां पहलवान परिवार का घर है, कल वहां राख होगी, सिर्फ राख।
सही सुना तूने, 12 सीटर वाली बस चाहिए, हनीमून पे जाना है। अरे बकवास बंद कर, बस भेज जल्दी। अरे क्या हो गया भाई? कह रहा था कि 12 सीटर की बस क्यों चाहिए, हनीमून बस में मनाओगे के? पागल। हाँ भाई, सारी दुनिया पागल है, बस एक तू ही सियाना है। दादी आप तारीफ करते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बस तो बुक हो गई है, अब आप ये बताओ कि हनीमून पे जाना कहाँ चाहते हो? अरे बेटे, मन तो तू काशी लेके चल, गंगा मैया में डुबकी लगा के अपने पाप धो लूंगा। क्या भैया, सुना आप हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हाँ, बस जगह को लेके थोड़ी उलझन है। अरे उलझन किस बात की? जो जगह भाभी को पसंद है वहां उन्हें लेके जाओ। भाभी आप बताइए ना, आपको हनीमून पर किधर जाना है? मुझे तो मनाली जाना है। सोनाली? अरे सोनाली को न ले जा सकते, हम परिवार वाले हो गए 9, अमृता मिला के 10, एक ड्राइवर और एक क्लीनर। एक मिनट, हनीमून पर सिर्फ आपको और भाभी को जाना है, बस। तू ही बचा था, अब तू भी कोशिश करके देख ले। अरे कैसी बात कर रहा है बबल, मैं परिवार को छोड़ के ना जा सकता। अगर हनीमून पे जाना है तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई ना जाएगा। अरे तू बस एक अच्छी सी जगह बता दे। भाई, चांद पे चलते हैं। हाँ भाई, तेरे मौसा का घर है ना चांद पे, है? लेकिन छोटे, चांद पे क्यों? अरे भाई, आप किस लिए जा रहे हो? हनीमून के लिए। और हनी का मतलब क्या हो गया? शहद। हाँ, और मून का मतलब चांद। तो ये चांद पे जाके शहद खाने की रस्म है। तेरी माँ को आज पूछूंगा, क्या खाकर पैदा किया था इन दोनों को। अब चांद पे जाएंगे कैसे? पिताजी, आपने तो चांद पे शायद खाया ही होगा, अब आप ही बता दो कि चांद पे कैसे जाएंगे। अरे पगले, सीक्रेट है, सबके सामने थोड़ी बताऊंगा। इधर कान ला। ये लाइट क्यों चली गई? तुम दोनों के दिमाग की रोशनी देखकर मुंह छिपा लिया बेचारी। पिताजी, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर जा, चांद पे जाएगा। पिताजी! पिताजी! अरे भैया, क्या हुआ? अरे तार के टुकड़े मिले कॉरिडोर में, लगता है चूहे ने कुतर दिए शायद। भैया, कॉरिडोर से जो वायर निकलती है ना, वो सीधा मेरे कमरे में जाती है। तो बिजली सिर्फ मेरे कमरे की जानी चाहिए थी, पूरे घर की कैसी गई? ओ भाई, सिर्फ कॉरिडोर नहीं, मैं मेन स्विच भी चेक कर आ रहा हूँ। चूहों ने वहां की भी सारी तारें कुतर दी हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहे वायर क्यों खाते हैं? कायर? हाँ हाँ, कायर ही तो है चूहे। अरे अगर उनमें हिम्मत होती तो कहते, प्रबल तेरे घर के वायर खा रहे हैं, रोक सके तो रोक ले। और तू उनसे भिड़ जाता है ना? और क्या पिताजी, मेरी रगों में आपका खून है, अगर कोई चुनौती देगा तो मना कैसे कर सकूं? पिताजी, मुझे तो ये बड़ी इमोशनल स्टोरी लग रही है। ओए, चल भाई, तू भी अपने इमोशनल बाहर निकाल। पिताजी, मुझे लगता है ये चूहे ना यहाँ पे खाना खाने आए थे और हमारे घर में थी शादी।
तो उन्हें लगा होगा यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलेगा, वो आ गए। खाना मिला नहीं तो तारे खा गए। हाँ पिताजी, सबल सही कह रहा है। शादी ब्याह वाले घर में कोई जीव भूखा रह जाए, ये पहलवानों को शोभा नहीं देता। सबल, तू एक काम कर, मार्केट जा और 2 किलो वायर लेके आ जा। जी भर के खाट दे चूहों को। चुप कर बब्बल, जा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला भाई। अब पिताजी इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन कहां से मिलेगा? लालटेन पड़े ना घर में, उससे काम चलाते हैं। हाँ। अरे ममता, जा स्टोर रूम में और लालटेन निकाल ला एक। आराम से दीजिए, अंधेरा है। लगता है किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है ताकि घर में लालटेन जले और वो इच्छाधारी बाज अपना काम कर जाए। ममता दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? स्टोर रूम में लालटेन लेने। पर लालटेन जलाएंगी कैसे? माचिस से। अरे कैसे जलाएंगे? मतलब दादी ने सुबह ही तो बोला है कि घर में कोई आग नहीं जलाएगा। मैंने कब मना किया? हाँ? हे नागोमी देव, इनकी नींद भी अभी खुलनी थी। अरे बोल ना छोरी, मैंने कब मना किया? आज से 2 दिन तक इस घर में कोई माचिस की तीली भी ना जलावेगा। इच्छा सच्ची तो कह रही है दादी। आज सुबह आप ही ने तो कहा अग्निदेव हमसे नाराज है। अब जब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होती, घर में कोई भी आग नहीं जलाएगा। तुम दोनों बावले हो गए हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? उल्टा मैं इच्छा को पूजा घर लेके गई, वहां पे अग्नि देवता की पूजा की, उनसे माफी मांगी और इससे कहा भी कि अब अग्नि देवता शांत हो गए, अब कोई अनहोनी ना होगी। बोल छोरी, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ दादी, अब आप बोल रहे हो तो कहा ही होगा। क्या मतलब है आप बोल रहे तो कहा ही होगा? आजकल के बच्चे भी ना, इनसे कहो कुछ तो सुनते कुछ और है। न जाने इनका ध्यान कहाँ रहता है। ममता, जा लालटेन लेकर आ। अब दीदी आप रुकिए, लालटेन मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं रसोई से मिट्टी का तेल लेके आ जाती हूँ। अरे जिसको जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। ज्यादा देर घर में अंधेरा ना रहना चाहिए। जी दादी। ओह इच्छा, जरा संभाल कर चला करो। वैसे ही पता नहीं कौन सी दुनिया भर की जल्दी पड़ी रहती है तुम्हें। किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। हाँ, शायद। एक मिनट। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? मैं अगवंश को जानती हूँ? मैंने कब कहा कि मैं अगवंश को जानती हूँ? वो तो तुम मुझसे अगवंश के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मुझे लगा होगा कोई पहलवान फैमिली का सदस्य जिसे मैं नहीं जानती, तो कह दिया मैंने। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। जब भी मैं इस लड़की को देखती हूँ, पता नहीं मुझे अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे आज की तारीख में लालटेन आवेगी कि नहीं? इच्छा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? बबल जी, वो मैं बस देखने। इच्छा, तुम जानती हो हमारे घर में बिजली नहीं है, लालटेन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी तुम। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? इच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। जवाब दो।
ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी है ना, तो उस बात का जवाब सबके सामने देना। बब्बन जी। ए माँ, हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चूहों ने तार खाई तो क्यों खाई? ए, दादाजी मैं तेल ले आई हूँ। ये इच्छा कहाँ रह गई? ढह गई? अरे ये इच्छा कोई दीवार है जो ढह गई? अरे ढह गई ना, कहाँ रह गई? इच्छा लालटेन लेने गई थी, अभी तक आई ना, तो दादी पूछ रही है कि इच्छा कहाँ रह गई। अरे छोड़ छोटे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालना इच्छा के बस की बात ना है। चल अब इस समस्या का तोड़ हम ही निकालेंगे। ठीक है भाई। अरे रुक जाओ, इस अंधेरे में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे माँ जाने दे, थोड़ी देर दिमाग को शांति मिल जाएगी। चलो भाई जाओ जाओ चलो। अरे दोनों रहेंगे तो मदद हो जाएगी। मदद? खाक मदद मिलेगी इनसे? अरे जब यहाँ नहीं होंगे तब मदद मिलेगी। लालटेन कहाँ है? अरे तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? लालटेन कहाँ है? कहां से लागी है लालटेन? सारे के सारे लालटेन इसने फोड़ दिए। फोड़ दिए? क्यों फोड़ी तूने लालटेन? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अरे बोलती क्यों नहीं? क्यों फोड़ी है तूने लालटेन? वैसे तो भली चंगी प्यारी छोरी है तू, ये बीच बीच में क्या हो जाए तुझे? दादी, घर में सुबह से आग की वजह से जो हो रहा है वो। हे भगवान, फिर से वही बात। अब बस हमारे वजह से हमारा पूरा घर अंधेरे में ना रहेगा। लेकिन दादी कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मैं हूं यहाँ पे, मैं देख लूंगी। ममता, दिवाली के बचे हुए दिए रखे होंगे, जाके वो ले आ। दीदी मैं भी चलती हूँ। रुक जा तू, जब तक दिए ना जल जाए तुम्हारी आंख के सामने से हिलना नहीं। बात जैसे ही दिए जलेंगे पूरा घर रोशन हो जाएगा।